तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने भी रखी है आज शिवरात्रि का फास्ट, बट फिर भी मैं आज घूमने मार्केट निकल गई थी क्योंकि घर में, और यहाँ हमने ऑटो पकड़ लिया और यहाँ भाभी हनी को कर रही चुंगी मुंगी, क्योंकि आज हनी ने थोड़ा सा मतलब हनी को आज अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बोला मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने ऑटो पकड़ा और फिर हम कटरा के लिए निकल गए थे क्योंकि मुझे जाना था कटरा मार्केट जो कि इलाहाबाद में है। यहाँ फिर हम ऑटो से उतरे और हम भैया को पैसा दिया, भैया ने मुझे रिटर्न जो पैसा दिया। फिर उसके बाद मुझे जाना था साड़ी की शोरूम। तो यहाँ कटरा में एक बहुत बड़ा मतलब शोरूम है, राज रतन। तो मेरी भाभी वगैरह, मेरे छोटी मम्मी वगैरह सब यहीं से लेती है, तो हम वहीं पहुंच गए। और देखती हूँ कि यहाँ का साड़ी मुझे पसंद आता है या नहीं। तो यहाँ पहले हमने अंदर एंट्री करा, फिर वहाँ जाके पता चला सेकंड फ्लोर पर बोले चलने को। तो फिर हम फाइनली तो हम पहुँच चुके हैं सेकंड फ्लोर पर। फिर यहाँ जाके हमने भैया से बोला कि मुझे साड़ी लेनी है, तो भैया ने हमें फिर साड़ी दिखाना। और यहाँ मतलब इतनी भीड़ थी क्योंकि अभी क्या वेडिंग सीजन चल रहा है, तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो ये हमने भैया को बोला साड़ी, और इससे मैंने साड़ी दिखाने को, भैया ने मुझे बहुत सारी साड़ी दिखाई, बट मुझे एक भी मतलब मेरे चॉइस की नहीं थी। और बहुत से साड़ी आप देख सकते हो, बहुत सारी इकट्ठा है, लेकिन मुझे इसमें से एक भी नहीं पसंद आया। एक तो बस मुझे पसंद आया था, तो मैं देखती हूँ मैं लेती हूँ या नहीं। एक साड़ी मुझे पसंद आया था, तो मैंने फिर उसकी थोड़ी बहुत मतलब मैंने उस पर सोचा कि मैं इसको ले लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। और मुझे ना मतलब ज़्यादा वर्क जो होता है ना, स्टोन वर्क, मोती वर्क, ये सब टाइप की साड़ी मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना बस सिंपल सोबर साड़ी पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी अकॉर्डिंग जो मुझे जो साड़ी चाहिए वो वैसा साड़ी मुझे यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिला। या तो हो सकता है कि जब मैं तो क्या जिस शॉप से लेती हूँ, या तो मुझे वहीं की साड़ी पसंद आती होगी और मुझे वहीं की ज़्यादा समझ होगी। होता है बहुत का ऐसा नेचर। और यहाँ फिर हमने एक लास्ट में बड़ी मुश्किल कर एक साड़ी हम मेरी चॉइस में आई, तो फिर हमने उसको डन करा और फिर हम वहाँ से निकल गए। और यहाँ पर निकलते टाइम हमने बहुत से साड़ी ऐसे ही रखे थे, तो हमने देखा एक एक करके, तो सबके सब बहुत अच्छे प्रिंट के थे, बट वो सब ना कॉटन का था। और मैंने आज तक कभी कॉटन का साड़ी वेयर नहीं करा। मुझे पता मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो भी पाएगा। तो फिर हमने इसमें से एक साड़ी ली और उसके बाद फिर हम बिल वगैरह पे किए। उसके बाद हम निकल चुके बाहर। और बाहर जाकर मुझे आज हनी के लिए सैंडल भी लेनी थी, तो फिर हम आ चुके थे शूज की दुकान पे, क्योंकि हनी ना तो खेल खेल के तोड़ तोड़ के अपनी एक सैंडल थोड़ी सी तोड़ ली, और वो बोल रहा कि मम्मा मुझे दूसरा दिला दो, दूसरा दिला दो। और वो सिर्फ ना सैंडल की वजह से ही यहाँ आया था। पता है आज उसकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं रही। आज सुबह से ही ना वो थोड़ा मतलब सुस्त सुस्त सा मुझे दिख रहा था, लेकिन मुझे उसके लिए सैंडल लेनी थी, तो मुझे ना उसको लेके आना पड़ा, क्योंकि उसी की नाप की मुझे नहीं पता था। मैं भूल ही जाती हूँ ना कहीं दुकान पे जाने का, तो मुझे ना भूल जाती हूँ नंबर वगैरह। फिर मैंने कहा इससे अच्छा है थोड़ा सा भी 19 अच्छा तू चल और तुम्हारे वो साइज का ही अपन ले लेंगे। तो यहाँ हमने फिर बहुत सारे सैंडल निकलवाए और सब देखा, लेकिन मुझे इसमें से एक भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और एक जो पसंद हुआ वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर देख उस भैया को बोला कि जो उसकी बड़ी हनी को ना चाहिए थी 4 नंबर, और ये भैया लेके आए थे 3 नंबर। तो इसने में से ना एक सैंडल पसंद आया था, और वो मुझे भी पसंद आया और भाभी को भी पसंद आया, और जो कि अभी पहना है तो सब हम हनी को भी ये अच्छा लगा। तो देखते हैं इसका क्या प्राइस है, कैसे है, फिर हम इस सैंडल को डन करते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हमने वो वाली सैंडल ले ली और डन किया। फिर मैं बाहर निकली, और बाहर निकली तो यहाँ दिखा जो यहाँ झांकी निकल रही है, क्योंकि आज शिवरात्रि था, तो झांकी तो ओबियसली हर जगह आज शाम मतलब इस टाइम निकलती है। और ये टाइम ना 5 बज रहे हैं, और झांकी की वजह से मार्केट में इतनी भीड़ हो गई थी जो क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और मुझे ना अभी और मतलब कुछ लेना था, और हनी का ना फेस एकदम उतर गया था और बोला था कि मम्मा चलो, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मम्मा चलो। और इसको ना सही में फीवर हो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको फीवर हो गया। इसको मतलब ऐसा तो कुछ उसने खाया पे कहीं गया ज़्यादा, वैसा तो नहीं किया, पता नहीं, हो सकता है दिन भर ऊपर नीचे करने के चक्कर उसको फीवर हो गया। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ बैंड बाजे के साथ शिव की बारात, शिव जी और पार्वती जी सब मतलब गणेश जी हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी, इनकी झांकी निकली हुई, शिव की फैमिली है।
और इस वजह से धीरे धीरे ना मार्केट में मतलब पब्लिक क्या देखने के चक्कर में इंसान रुक जाता था, और इससे क्या भीड़ बढ़ जाती है। तो फिर वैसे उसी भीड़ में से हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हनी बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद हम आ गए थे एक सूट की दुकान पे, क्योंकि भाभी को मतलब भाभी ने आज कसम खा रखी थी कि नहीं आज खाली हाथ इनको मतलब इसमें जाऊंगी नहीं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगी। और वो मतलब जिद पे रही थी कि चल के कुछ कम से कम सूट ले लीजिए, जो भी आपको सूट लेना है सूट ही ले लीजिए, लेकिन कुछ तो लीजिए। तो यहाँ फिर फाइनली हम आ गए थे इस शॉप पे जहाँ से भाभी शॉपिंग करती है। तो फिर यहाँ हम आए तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सूट वगैरह देखा, नायरा कट भी सूट देखी हमने, वन पीस में वन गाउन भी देखी, लॉन्ग फ्रॉक भी देखी, सब देखा, बट मुझे एक भी पसंद नहीं आया। हो सकता है मेरी मेंटलिटी इतनी बेकार है, या तो मेरी जो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या ही बताऊँ, छोड़ो। मतलब एक होता है ना माइंड में सेट हो जाता है ना कि हाँ मुझे वहीं की ये चीज़ पसंद आती है तो मुझे वहीं जाकर लेना। हो सकता है मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो, अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी भाभी ने कोशिश इतना करा जो कुछ ना कुछ लेना ही है, आपको कुछ भी लीजिए लेकिन लीजिए, आपको जो लेना लीजिए सो लीजिए। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती कि बेटी जब मायके आए ना तो उसको कुछ मतलब कुछ ऐसे नहीं भेजते वैसे और मैंने यहाँ भैया के सामने में ये बोला कि भैया मैं इनको बोलती हूँ कि आप मुझे पैसा दे दो जितना आप अफोर्ड कर पा रहे हो, जितना को आपको मेरे लिए जो भी चीज़ें बाय करनी है आप वही पैसा मुझे दे दो, मैं भोपाल जाके ले लूँगी। पर भाभी है कि नहीं, आपके भैया ना वो गुस्सा करेंगे जो नहीं। तो इस चक्कर में क्या, फिर यहाँ हमने बहुत सारे कपड़े देखे, फिर हमने बहुत सारे कुर्ते नायरा कट जो भी बहुत सारे हमने देखे। फिर उसके बाद हमें ना एक नॉर्मल मतलब कुर्ता पसंद आया जो कि लॉन्ग कुर्ते, फिर हमने उसको डन करा। फिर उसके बाद हम बाहर निकले, और बाहर निकले तो फिर मतलब इससे पहले ना शिव जी वो गणेश जी शिव जी पार्वती जी की झांकी निकल गई। फिर उसके बाद ना ये साधु महात्मा वाली झांकी थी, जो साधु लोग डांस करके पूरे देह पर ना विभूति वगैरह सब लगा करके और डांस वगैरह करके पूरे रास्ते को मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोगों यहाँ पे एक तो क्या है ना कहीं भी कुछ तो लोग आजकल के भीड़ इतनी, फिर यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी मुझे वहाँ पर खड़ा होना पड़ा। और मेरे बेटे को फीवर बहुत तेज हो गई थी, मैं चाह के भी इससे नहीं निकल पाती, क्योंकि बहुत मतलब क्योंकि अपन कहीं भी जब कुछ भी ऐसा होता है ना तो वीडियो बनाने वहाँ लोग कुछ देख के मतलब देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या भीड़ बढ़ जाती है। तो फिर हमने भी वहीं खड़ा होकर मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद यहाँ एक मंदिर वहीं सामने मुझे एक शिव जी की मंदिर मतलब दिख गई थी, तो आज क्या मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, तो मैंने कहा यहीं पे मैं आके दर्शन कर ली। तो फिर फाइनली हमने शिव जी की दर्शन करी। और बेटे को फीवर बहुत तेज हो गया था, उसने बोला मम्मा अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा, अब तो बस चलो। और मतलब उसको फिर मैंने उसको देखा तो सच में उसकी फीवर बहुत तेज थी, तो मेरा भी थोड़ा मन ना ऐसे हो गया। तो फिर मैंने भी कहा कि जी नहीं भैया अब तो मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर फाइनली हमने ऑटो फिर पकड़ी और फिर हम घर से निकल गए। और वैसे सच बताएं तो मेरा भी ना बहुत मैं भी मतलब थक चुकी थी, क्योंकि मेरा भी आज फास्ट था। वो भी निराजल, हमारे इधर ना जो शिवरात्रि होती है ना उसको निराजल करते हैं विदाउट पानी कुछ भी, मतलब 24 घंटे का ऐसे होता है। तो मैं भी बहुत थक चुकी थी, क्योंकि मार्केट में भीड़ प्लस चलना, तो मतलब और समझ सकते हो ना जो इंसान मतलब कितना थकान हो जाता है इससे। एक तो क्या बाहर जाओ ना तो बाहर के माहौल इतने भागम भाग साउंड ये सबसे भी इंसान थोड़ा दिन इंसान ना थक जाता है। और यहाँ पर ना भाभी हनी को उनका फीवर वो बॉडी चेक कर रही थी जो कितना गर्म है। और यहाँ मेरे बेटा का शक्ल है भैया 12 बजने लगा उसके चेहरे पर। उसको मतलब कुछ भी नॉर्मल भी हो जाता है ना तो उसके चेहरे ही पहले सबसे पहले उतर जाते हैं। यहाँ देख सकते हो उसका कैसा मतलब फेस हो चुका है। और मैं यहाँ उसको कितनी बोली कि बेटा कुछ खा लो थोड़ा सा, पर उसका आज मन ठीक नहीं है। ऐसे वो मार्केट आता है तो मम्मा ये दिला दो वो दिला दो, बट उसने कुछ नहीं किया, बस मम्मा घर चलो। यहाँ ये जो बटालियन है इसको चाहिए, क्या चाहिए था? मोमोज। कल भी मोमोज खाए थे, आज आपके लिए आया है चाउमीन। ठीक है मैं चाउमीन खाऊंगा। मैं चाउमीन नहीं खाता। तो मैंने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग को मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़। ओके, आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। और यह मेरा बेटा सच में क्या बताऊँ।